दोस्तों, क्या होगा अगर ज़मीन के तमाम समुंदर मुंजमद हो जाएं? वीडियो शुरू करने से कबल आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आलमी सतह पर माहौलियाती तब्दीलियों के बायस दुनिया भर में हर मौसम की शिद्दत बढ़ती जा रही है, जबकि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से दुनिया के कई ममालिक को बड़े पैमाने पर कुदरती आफात का भी सामना करना पड़ा। दुनिया के कई ममालिक इस वक्त शदीद सर्दी का सामना कर रहे हैं। कुछ मुल्कों में तो दर्जा हरारत रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर गिर गया। जैसा कि हमें मालूम है कि ज़मीन के तकरीबन 70% हिस्से पर पानी मौजूद है, लेकिन क्या होगा अगर तमाम समुंदर मुंजमद हो जाएं? क्या इंसान जिंदा बच सकेगा? साइंस फोकस की वेबसाइट के मुताबिक इस 70% का सिर्फ 1% से भी कम हिस्सा इंसान, जानवर और पौधे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 97% समुद्रों में पानी नमकीन है जो नाकाबिले इस्तेमाल है। जमीन का 30% हिस्सा ग्लेशियर्स या बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर जमीन के तमाम समुंदर मुंजमद हो जाएं? तो इंसानी जिंदगी पर इसके क्या असरात होंगे? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चूँकि दुनिया की 80% आलमी तजारत जहाज़ों के ज़रिए होती है, तो आलमी सतह पर तजारत पर गहरा असर होगा। इसके अलावा दुनिया का निस्फ तेल समुद्र के ज़रिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल किया जाता है। तजारत बंद होने की वजह से तेल की कीमतों में बेइंतहा इजाफा होगा, जिसकी वजह से आलमी मईशत तबाह हो जाएगी। माहिगीर या आबी ज़राअत की सनतों में काम करने वाले तकरीबन 5,60,00,000 अफराद अचानक बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि बर्फ सूरज की रोशनी का बेहतरीन रिफ्लेक्टर है। अलजी या काई मुंजमद पानियों में फैली है और सर्दियों में आसमान से गिरने वाली बर्फ और मुंजमद पानियों के नीचे ख्वाबीदा रहती है, जबकि गर्मियों की आमद होती है तो और बर्फ पिघलती है तो इस अलजी पर बहार आती है, जिससे सुर्ख रंग की फूलों जैसे बारीक ज़रात फैल जाते हैं। आपको मजीद बताते चलें कि तमाम समुंदर मुंजमद होने के सबब दर्जा हरारत नीचे गिरता चला जाएगा। पौधे पानी की कमी की वजह से ख़त्म हो जाएंगे, जिसके बायस कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आ जाएगी। ताहम आतिशफशां से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होने में मदद मिलेगी, लेकिन इसकी मदद से ज़मीन को गर्म करने और बर्फ़ को पिघलने में लाखों साल लग सकते हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि समुंदर की ऊपरी सतह से मुसलसल पानी भाप की शक्ल में फ़िज़ा में फैलता रहता है और ऊंचाई पर बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर यही पानी के बहुत सारे कतरे आपस में मिलकर बारिश करते हैं। आपको मज़ीद बताते चलें कि अगर तमाम समुंदर मुंजमद हो जाएं तो खुश्कसाली हो जाएगी। कई सालों तक बारिशें नहीं होंगी, जिसके बायस इंसान और जानवर कई वबाई अमराज का शिकार हो सकते हैं। हमारे माहौल में मौजूद ऑक्सीजन का 50 से 85% हिस्सा समुद्रों का है, तो अगर तमाम समुंदर मुंजमद हो जाएंगे तो कई जानवर और इंसान दम घुटने से मर जाएंगे। जियोलॉजिकल शवाहिद से मालूम होता है कि ज़मीन के तमाम समुंदर इससे कबल 2 बार मुंजमद हो चुके हैं। ऐसा आज से तकरीबन 65,000 साल कबल हुआ था। दूसरी जानिब आपको बताएं कि क्रिमिनल का कहना है कि दुनिया को नॉर्थ स्ट्रीम धमाकों के बारे में सच्चाई जाननी चाहिए। क्रिमिनल ने जुमेरात को कहा कि दुनिया को इस बारे में हकीकत जाननी चाहिए कि नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों को किसने उड़ाया और इस तखरीबकारी की बैनुल-अक़वामी तहकीकात होनी चाहिए। जब एक अमरीकी तफ्तीशी सहाफ़ी ने कहा कि अमरीकी बहरिया के गोताखोरों ने इन्हें उड़ा दिया। दोस्तों, 26 सितंबर को दोनों पाइपलाइनों पर दबाव में तेजी से कमी दर्ज की गई और माहिरीन ज़लज़ला ने धमाकों का पता लगाया, जिससे रूस के सबसे अहम एनर्जी कॉरिडोर्स में से एक को सबूताज करने के बारे में कयास आराइयां शुरू हो गई। 1224 किलोमीटर 760 मील लंबी पाइपलाइनों की तखरीकारी। पैसिफिक ने कहा कि जो कुछ हुआ उसके बारे में दुनिया सच जानने के मुस्तहिक है। पेस्कोव ने एहतियात का एक नोट भी मारा, हालांकि ब्लॉग को जो कुछ हुआ उसका बुनियादी जरिया समझना गलत था। मास्को सबूत फराहम किए बगैर बारहा कह चुका है कि पिछले सितंबर में नॉर्थ स्ट्रीम 1
1 और 2 पाइपलाइनों को मुतासिर करने वाले धमाकों के पीछे मगरिब का हाथ था। अरबों डॉलर के बुनियादी ढांचे के मंसूबे जो रूसी गैस को बहरी बाल्टिक के नीचे जर्मनी ले जाते हैं। 26 सितंबर को दोनों पाइपलाइनों पर दबाव में तेजी से कमी दर्ज की गई और माहिरीन ज़लज़ला ने धमाकों का पता लगाया, जिससे रूस के सबसे अहम एनर्जी कॉरिडोर्स ने एक को सबोताज करने के बारे में कयास आराइयां शुरू हो गई। 1224 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन की तहकीकारी पेस्कोव ने कहा कि जो कुछ हुआ उसके बारे में दुनिया सच जानने के मुस्तहिक है। पेस्कोव ने एहतियात का एक नोट भी मारा, हालांकि ब्लॉक को जो कुछ हुआ उसका बुनियादी जरिया समझना गलत था। मॉस्को सबूत फराहम किए बगैर बारहा कह चुका है कि पिछले सितंबर में नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 पाइपलाइनों को मुतासिर करने वाले धमाकों के पीछे मगरिब का हाथ था। अरबों डॉलर के बुनियादी ढांचे के मंसूबे जो रूसी गैस को बहरिया बाल्टिक के नीचे जर्मनी ले जाते थे।